और यशस्वी जायसवाल जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप सोचो कि आपने वो जो हल्के रन बनाए थे ना, वो तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे में आपको कॉम्पैक्ट टाइट रहने की जो आदत ही छूट गई है, वो इसलिए है। यशस्वी जायसवाल ने जो लूज शॉट्स खेली हैं, वो हल्के हल्के रन मिल गए, इधर इधर कट कर दिया, उधर कट कर दिया। तो जब कंडीशंस आएंगी, उस दिन वोक्स निपटा गया आपको नई बॉल पर, आर्चर निकाल के, बैट कहाँ है यार, पैड कहाँ है, कुछ अता पता ही नहीं चला है, आधा फुट दूर बल्ला। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे तो बैक पैड का लग रहा था, तो मेरे को लगा रिव्यू ले रहे हैं कि वो तो हाइट वो पैड है, एक पैड पे आगे लगी, सीधा बॉल फ्रंट पे लग के वहीं क्लिप हो गया। इतना मिसजजमेंट हुई है ना, जो आपने भाई, जो आप लूज शॉट्स कैजुअल, मतलब टेस्ट में आप वनडे टाइप की गेम खेल रहे हो, उस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। तो यशस्वी जायसवाल से भी हमने लगातार ये अपील करी थी भाई कि नहीं, छोड़ दो इस चीज को, चीप रन्स को छोड़ दो, चीप रन्स के चक्कर में यशस्वी जायसवाल की सीरीज पूरी खराब हो गई। बिल्कुल। अब एक ही पारी बची है उनकी, ये आउटिंग तो गई ना। अगर पिछली उनकी पारियां देखेंगे हम, आई थिंक सिंगल डिजिट स्कोर्स निकल कर आ रही हैं। एक आपका 50 आगे जरूर है, वो 56 में भी, मतलब उस दिन हमने बात ये करी भाई कि कंडीशंस ऐसी थी कि लकी थे आप, और जोफ्रा ने एक आपको बचा, वो मतलब कि केएल राहुल ने जोफ्रा को खेलकर इतना आपको बचाया, सेव किया, तब भी आप वहां पर उस दिन आप हल्का डॉसन को कैजुअल खेल गए। यार आपकी एबिलिटी बैटिंग की उतनी है, जो हम कहते हैं कि जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की एबिलिटी जायसवाल में बहुत तगड़ी, और अब आपने डाउट्स क्रिएट कर दिए सभी के जहन में जो आपको बैक करते हैं। जो चैनल में आप बॉल डाल रहे हो, फंस रहा है, जहां पर हरकत हो रही है, जहां पार्टी मिले वहां पर स्लैश कर करके भाई क्विक फायर, जैज बॉल, उसी की वजह से गलत आदत लगी है, जो स्लैश कर करके इधर मार दिया, उधर मार दिया। भाई केएल राहुल क्यों नहीं जाते हो हल्के रनों के लिए? बिल्कुल। अब केएल राहुल आउट हो जाए वो अलग बात है, बट केएल राहुल ने, आप ये देखो कि केएल राहुल वो सस्ते रनों के लिए, वो जो आपको दे देते हैं एक आधी की, भाई ड्राइव मार, 2 ड्राइव मार, तीसरे पर आउट कर नहीं चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की ग्राइंड ही भूल गया जायसवाल भाई। इतनी यार आपसे इतनी उम्मीदें रहती हैं। सबसे ऊपर रेट किया था यशस्वी जायसवाल क्यों? आपकी टेक्निक है कि आप वहां पर दिखाओगे, और आपकी जो रेंज है, जो हम बात करते हैं T20 में अलग, अब T20 दिमाग में इतना चलने लग गया है क्या? और वाइट बॉल के ऑडिशन देने? यशस्वी ने ही सबसे ज्यादा निराश किया। देखो एज अ बैटर, देखो करुण से कोई किसी की इतनी उम्मीदें हैं, उतनी उम्मीदें नहीं थी, बट यशस्वी से आपको भाई देखो जो शुभमन भी कर रहे हैं ना, उस तरीके की उम्मीदें थी। और उसमें भी आप बोलते, अगर आप कंडीशंस को आप रेट करते तो आप बोलते यार कि मतलब यशस्वी 500-600 रन करके दें। तो यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज में, आप ये कहोगे कि थोड़ा सा अपने सारे जो फैंस हैं और जो उनका स्ट्रक्चर था जिस तरीके से है, वहां पर डिसअपॉइंट किया, निराश किया है। रन दिखाने को यार आप सीरीज में, अगर आप रन चार्ट पे जाओगे तो शायद आपके 100 दिख जाएंगे, 250 है, 100 एक आपका 80 का स्कोर, एक आपका 50-60 है। लेकिन जब ये चैलेंजिंग, जब आपको क्वालिटी बॉलिंग फेस करनी, जब आर्चर सामने आए, क्या हुआ? आर्चर ने आपको देखो, फिर वोक्स ने जो बॉल फेंका पिछले मैच में, जो आप कह सकते यार आपने लाइन ही जज नहीं कर पा रहे आप। सीधा बॉल, बैट और बॉल के बीच आधे फुट का, मतलब आप कह सकते हो आधे फुट से थोड़ा ही कम होगा, इतना गैप आपके। तो ये यार, ये कोई ऐसे नहीं कि विकेट पर ही ऐसा पड़ गया कि आप कह सकते हो कि अनप्लेबल डिलीवरी पड़ गई। भाई वो तो हम हल्के में रिव्यू इसलिए ले गए, मुझे लग रहा है पीछे पैड पर खाएं, क्यों लग के पीछे लगा कि पीछे लगा हुआ है। ओली पोप ने सीधे बेन स्टोक्स के साथ किया सेलिब्रेट, वहां से ड्रेसिंग रूम टू ड्रेसिंग रूम चल रही है बात वहां पर। बहुत जायसवाल ने यार डिसअपॉइंट कर दिया है। और यार हम यही कह रहे यार, पहला वही कि भाई अभी भी आप देखो, भले ही मतलब यशस्वी उस तरीके से नहीं खेले थे, बट इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हम किनको गिनते थे? यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, कि इन खिलाड़ियों का इंपैक्ट है। ये 1 घंटे की बैटिंग, 1 सेशन करके तो आपको तो पूरा ही दे देंगे मैच, बहुत ज्यादा एक तरफ करके, तो वो आप उस तरीके से उस सिचुएशन में आप नहीं कर रहे हो, और फिर दिन डाउट्स आपके माइंड में भी क्रिएट होते हैं जब भी आप अब चैलेंजिंग कंडीशन। अब यशस्वी के लिए देखो, अगर लोगों को बात करना शुरू कर दे कि यार चैलेंजिंग कंडीशन में क्या किया यशस्वी ने, हमसे ही पूछे कि भाई आप लोग बड़ा यशस्वी करते थे, बट जब वो विकेट चैलेंजिंग रही, सिचुएशन टफ हुई टीम के लिए, तब यशस्वी की क्या परफॉर्मेंस है? खराब परफॉर्मेंस। जब लॉर्ड्स में 193 करने थे, तब सबसे पहली वो कैजुअल शॉट, हल्की शॉट जब हमने बात करी थी, किसने खेली? अफ्रीका में मुझे सीरीज याद आती है यार, वहां पर भी इनके ऑर्डिनरी शॉट्स थे यार। वो देखो शॉट मेकिंग, जैसे आप कह रहे हो ना कि वो एक ईगो की लड़ाई में आर्चर को जाकर शॉर्ट बॉल पर मार देना, फिर आप निक ऑफ हो रहे हो उस तरीके से, तो वहां पर यार आपने मतलब जो आपसे उम्मीदें लगाई थी, जो तमाम बातें थी, वो थोड़ी सी जो है सीरीज पर आपने मतलब ये कह सकते हो यार कि जहां आपको ले जाना चाहिए था अपना स्ट्रेचर एज यस एग्जैक्टली बात होती है। स्टैंडर्ड्स आपने वो सेट कर दिए, तो भाई आपसे वो मिड वाले नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग। दुनिया आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई इसके 35-40-100 नहीं हुए तो इट विल बी कि इस दुनिया डिसअपॉइंट होगी फिर जायसवाल से। जब आपको रेट ही जनरेशनल टैलेंट कर दिया गया है, तो वही चीज है। आपने ऑस्ट्रेलिया इतना तगड़ा निकाला, घर में इंग्लैंड को इतना गंदा कूटा हो दिया भाई, 600-700 रन कर दिए। तो मेरा मानना यार यही है कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप स्टैंप ऑफ अथॉरिटी से बता देते। यशस्वी की पिछली 5 पारियां अगर आप देखो,
13-0 ये लॉर्ड्स में जहां से वापस आ गए थे आपके जोफ्रा आ गए थे 13-0, एक 58-0 और फिर आज के मेरे ख्याल से 2 रन है और प्लस आप इस पूरी सीरीज में देखोगे तो एक 87 और 101 और 58 ये 3 पारियों के अलावा पहले भी आपकी 4 रन 5 रन 2 आपकी सिंगल डिजिट स्कोर है। तो एज एन ओपनर और उस क्वालिटी का ओपनर जहां पर आपसे हम बात करते हैं कि अब दुनिया में जो नेक्स्ट एक है ना कि नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ ओपनर्स उसमें शायद आपको सबसे ऊपर वाले वहां पर रखेंगे। बट और आपको सामने दिख रहा है, देखो यशस्वी के लिए सामने एक चल रही है क्रिकेट की ओपनिंग की किताब, सीधे चल रही है वो कि भाई ये बंदा है, ऐसे खेलना है हमें। बट आप वहां पर भी उसको इग्नोर करके, उसको छोड़कर आप अपनी अलग तरीके से कुछ चीज करना चाह रहे हो। केएल राहुल देखो काफी बारी आपको उनको समझाते हुए दिखे होंगे, बताते हुए दिखेंगे भाई कि अभी ये नहीं करना, अभी वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। बट वो बार बार वही जो गलतियां करते रहे तो सामने वाले छोर से केएल राहुल से भी नहीं सीखना, अपनी कमियों पर उतना काम भी नहीं किया इस सीरीज में। ये आप कहोगे जरूर कि उतना काम नहीं किया जो आपको उनसे उम्मीदें थी कि ये उनको करना चाहिए और बेहतर आना चाहिए। और मतलब वो शतक आपने मारा, 87 रन जरूर हैं, बट देन बात अब यही है ना यार कि अब किस तरीके से अब आपकी ओवरऑल सीरीज को कैसे असेस करें, कैसे असेस करें। आई थिंक शायद जेमी स्मिथ के रन भी ज्यादा होंगे। जडेजा तो चलो टेस्ट में बैटिंग ही अच्छी कर रहे हैं, जडेजा की तो बैटिंग अच्छी, जडेजा तो नेक्स्ट लेवल बैटिंग कर रहे हैं वहां पर। ये उनकी जो है आखिरी मतलब कि सीरीज की सारी पारियां अगर आप देखो 4 रन 11 गेंदों पर 100 किया था, फिर एक 28-22 पर 87 107 पर, और ये जो रन और बॉल आ रही है ना 22 पर 28 107 पर 87 इन्होंने आदत जो है खराब करी। फिर आपके 0 13-0 58 में बहुत प्लेज एंड मिसेस थे, सब कुछ था, किस्मत ने भी साथ दिया, बट वो रन फिर भी हम वैल्यू करते हैं। पहला सेशन जो निकाल गए थे बट वो है कि वो आपके जो 87 107 अजीबोगरीब शॉट है जो वहां खेल रहे थे, 22 पर 28 कट ही करना है सब कुछ। और लॉर्ड्स वाले में तो दोनों इनिंग में जोफ्रा ही ले गए थे इनको, पहली और दूसरी में। हाँ है ना, दोनों इनिंग में। एक में तो आपने अगली शॉट खेल दी, ये जब आपको चाहिए था कि थोड़ा ऊपर आ गई। यार मैं कह रहा हूं कि आपके पास वो गेम है, जब आपके पास गेम नहीं होता, मैं कोई क्रॉली से नहीं कह रहा कि वो कुछ उसके गेम में कुछ टेक्निकल फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं, वो कुछ रैश शॉट खेलकर आउट होता जाए, उससे कोई दुनिया नहीं सवाल करेगी। जायसवाल को यार केवल इंडिया में रेट नहीं किया जाता, उन्हें ग्लोबली उन्हें माना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, हर फॉर्मेट का। और अब ये हो गया ना कि आपका उनकी विकेट गिरते ही देखो, ये नहीं कह रहे कि हम उड़ाओ, बट वो मैरिट पर खेलते हुए भी जी अच्छी पेस पर स्कोर करते हैं। और आपने वो पॉसिबिलिटी हटा दी ना थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि भाई थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज अब रहेगी और विकेट आप अपफ्रंट खो देते हो।